मोटिवेशनल वीडियो हम देख रहे थे संध्या जी का। आपने देखा एक छोटा-सा मोटिवेशनल वीडियो। मैं जोरदार तालियों के साथ सभी से चाहूँगा कि एक जोरदार तालियों के बीच में हम चाहते हैं हमारे बीच में संध्या द्विवेदी जी आएँ, अपना परिचय दें, अपने विषय में बताएँ और साथ में अल्टोस में उन्होंने क्या दिया, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, अल्टोस में उनका गोल क्या, आने वाले समय में क्या सोच रख रही हैं, अल्टोस के माध्यम से अपना जो एक सपना है, अपना एक जो काम करने की क्षमता है, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच में संध्या द्विवेदी जी। वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहती हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे बुलाएँ। और मैं मतलब श्रीमान उदय भानु शर्मा जी को, एल्टॉस कंपनी, शारदा एंटरप्राइजेज़ को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और श्रीमान सीएमडी अश्विनी गुप्ता जी, एमडी श्री अभिषेक गुप्ता जी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही कंपनी के श्री गुरु जयराम गुप्ता जी, जेएस राठौर सर को प्रणाम और श्री राम कुमार जी सर को प्रणाम, एसपी वर्मा जी को प्रणाम और डॉक्टर पीके विश्वास सर को प्रणाम करती हूँ। श्रीमती सुगांती मैम को भी मैं प्रणाम करती हूँ एंड संजय तिवारी भैया को भी मैं प्रणाम करती हूँ। इजराइल सर को भी प्रणाम करती हूँ। जैतून निशा मैम को, ज्योति सिंह मैम को, शांति यादव मैम को एवं समस्त एल्टॉस कंपनी के जितने भी मेंबर ग्रुप में हैं उनको मैं दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम संध्या द्विवेदी है। मैं रुंगटा से बिलोंग करती हूँ। मैं रुंगटा कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं पीजीडीसीए की हूँ। एल्टॉस कंपनी 1956 के तहत एल्टॉस कंपनी 1956 के अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह 1981 से कंपनी का कार्य करते हुए अग्रसर है। इसमें मुझे काम करते हुए 1 वर्ष हो चुके हैं। एल्टॉस कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बोला जाए कि हमारे पास कहीं मार्गदर्शन नहीं है, सम्मान है और आज के डेट में तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन हर जगह चल रही है। तो कंपटीशन के लिए हमारा माइंड सही होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। अगर कोई भी हम जॉब कर रहे हैं तो स्थिर और मतलब बोला जाए मन सर थोड़ा-सा मिस्टेक हो रही है। जो हमें काम करना चाहिए तो दिल से करना चाहिए। एल्टॉस कंपनी जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे करके और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। इसके जो प्रोडक्ट हैं उसे मैं 2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब मैं जुड़ी नहीं थी तो इसमें एल्टॉस का जो प्रोडक्ट था वो पहले हमने यूज़ किया, इसके बाद मैं जुड़ी हूँ। जब मुझे अच्छा लगा, इसके जैसे सुंदरी जीवन है और फेस वॉश हो गए, टूथपेस्ट हो गया एंड बहुत सी इसमें प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो मैं इसमें जुड़ गई। अब मैं कंपनी के कुछ बताना चाहती हूँ। कंपनी ने वर्तमान की आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए कई प्रोडक्ट पर कार्य कर रही है, कार्य में समर्पित है, जैसे कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, एफएमसीजी, कृषि सहायता, होम केयर, प्राकृतिक सौंदर्य, सुगंध, डाइटरी सप्लीमेंट, त्वचा उपचार के लिए प्रोडक्ट निर्माण में संलग्न है। सरल एवं प्रभावी डायरेक्ट प्रणाली। एल्टॉस कंपनी एक अच्छा विजन है जिसने कई सेक्टर में लोगों का जीवन बदल दिया है। एक ऐसी अनुभवी कंपनी है जो कार्य खुद को समर्पित करती है। एल्टॉस कंपनी मैनेजमेंट काउंसलेट 100% सेवा प्रदान करने के लिए बुद्धिमान एवं काउंसलेट 100% सेवा प्रदान करने के लिए बुद्धिमान एवं सहायता प्रशिक्षण गुणवत्ता शिक्षण व्यवस्था रखती है। हमारा लक्ष्य है और हमारा विजन है कि प्रत्येक परिवार को स्वस्थ एवं संपन्न बनाना है।
हम अगर इसमें एल्टॉस का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट में ये है कि आयुर्वेदिक है, तो ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता है और बहुत ही बेस्ट है, इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं। दूसरे में कि जैसे कि डायरेक्ट की सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनाना है, भारत के हर क्षेत्र में। ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि भारत के हर क्षेत्र में एल्टॉस के सेंटर को खुलवाना है। मतलब हर जगह हमें अपने एल्टॉस का प्रचार भी करना है और हर जगह, हर घर पे ये आयुर्वेदिक जो दवाई हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, उन्हें हर घर तक पहुँचाना भी है। अब मैं कुछ और आगे बताना चाहती हूँ जैसे कि अ, तुलसी पावर के बारे में। तुलसी पावर यह 5 प्रकार की तुलसी पावर 5 प्रकार की तुलसी से बना है और सबसे पहले इस कंपनी के जो हमारे सीएमडी सर हैं, मैं उनको यहाँ से बार-बार प्रणाम करूँगी क्योंकि तुलसी हर वक़्त कोई नहीं लेता है नाम। तुलसी माता हमारे यहाँ पूजी जाती हैं तुलसी माता को, तो हर वक़्त कोई किसी का नाम नहीं लेता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में मतलब तुलसी सबसे प्रथम आता है तुलसी, तो ये एक तरीके से हमारी बार-बार हमारी माता का नाम आता है तुलसी, तुलसी माता, तो जो पावर है, वो तुलसी पावर यानी एक तरीके से हमें शक्ति मिलती है, जो हमारा ठीक है नाम है तुलसी पावर बट इसमें हमें पावर, ऊर्जा सब कुछ मिल रहा है तुलसी पावर पीने से। तो प्रथम हम उस तुलसी माता का तो प्रणाम करेंगे क्योंकि उनका बार-बार नाम जो आ रहा है तुलसी पावर और सर का मैं दिल से यहाँ से मैं प्रणाम करती हूँ जो उन्होंने इस नाम को प्रथम में रखा और ये बहुत ही बेस्ट है। जिसने भी यूज़ किया है तुलसी पावर को, वो सब कोई जानता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट है। तुलसी पावर में क्या है तुलसी, कपूरी, वना, श्वेत, होली बेसिल तथा आवश्यकता तेल, यूनिजॉल, कपूर, फ्लोवोनाइज, नोरल, कारपिंज का मिश्रण है जो प्रदूषण में विषांगत पदार्थ के शरीर से बाहर कर शरीर को स्वस्थ एनर्जी युक्त बनाती है जो प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। जैसे कई तरीके से होता है शरीर में होने वाले सर्दी, खांसी, बुखार, कब्ज, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द, अल्सर, कमजोरी आदि कई बीमारी में कार्य करती है। रक्तचाप स्तर को कम करने में, रक्त शोधन में कार्य करती है। इसमें कैंसर विरोधी गुण भी होते हैं जो दुर्गंध को दूर करती है। इसे दिन में 4 से 5 बार 1 गिलास गुनगुने पानी में 5 बूंद लेने से आराम होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। तुलसी पावर अगर हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है जैसे हम भोजन करते हैं तो जो पाचन शक्ति है, किसी की पाचन शक्ति अच्छी रहती है, किसी की नहीं रहती है। तो अगर हम तुलसी पावर नाइट में अगर यूज़ करवाते मतलब नाइट में यूज़ करते हैं इसको और भोजन करने के बाद आप 2 बूंद लीजिए। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेट में तो आप 5 बूंद यूज़ कर सकते हैं। बट अगर नहीं हो रहा है, अगर कंटिन्यू लेना है तो 5 की जगह 2 बूंद लीजिए, 1 ग्लास गुनगुने पानी में नाइट में आप लेके आराम से सो सकते हैं। इससे अपन जो पाचन शक्ति है वो सही होता है और हल्का शरीर लगता है इसको पीने से। और तुलसी पावर का हर चीज़ में हम जैसे दवाई ले रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा टूथपेस्ट है ओरिफ्रेश। ओरिफ्रेश आप इसे यूज़ करते हैं, इसे हम लोग मतलब हमारे घर पे भी सब यूज़ कर रहे हैं, हमारी फैमिली में चाचा लोग भी ले जाते हैं यहाँ से। इसका रिज़ल्ट हमने ये चीज़ देखा है कि जैसे दाँत में दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन होती है और पैरिया की प्रॉब्लम होती है। तो पैरिया की जो प्रॉब्लम होती है और बदबू आती है, तो ये कोलगेट में जैसे सेंसोडाइन होता है, सेंसोडाइन डॉक्टर जो लिखते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि दाँत झंझनाहट होता है, उसके लिए सेंसोडाइन होता है। तो इसमें जो ओरिफ्रेश है, हमारा इतना बेस्ट है कि इसमें सारे गुण मिले हुए हैं। जो दाँतों में झंझनाहट होता है, जो दर्द होता है, जो पैरिये की प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, तो आप अगर ये ओरिफ्रेश को यूज़ करते हैं, तो उससे हमें राहत मिलता है। और जो बदबू आता है फिर अपने मुँह से मतलब हम ब्रश करते हैं और हमारे मुँह से बदबू आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि
सॉरी, कोलगेट हो गया, पतंजलि के हो गए, ऐसे कई कोलगेट हैं यहाँ कि जो चीजें केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि बच्चे लोग जो हैं यूज करते हैं कोलगेट को, उसमें पूरा लिक्विड जो होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठापन के कारण उसे अंदर निगल जाते हैं, और वही चीज ब्रश करते करते उसका जो मतलब स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है सब कोलगेट का। बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होती है उस चीज से कि मतलब पेट में जो गया है ये बहुत बेकार लगता है, कि बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसमें स्वाद तो नहीं है, बच्चे लोग को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर तक इसे जैसे ब्रश करेंगे बाहर ही फेंक फेंक सकते हैं, लेकिन अंदर घुटक नहीं सकते हैं। और जो कोलगेट है उसे अंदर तक घुटक सकते हैं, जो मार्केट में आता है। इसमें ये चीजें हैं, और जो गुटखा खाते हैं उनके लिए भी है कि आप अगर कंटिन्यू 4-5 दिन जो गुटखा खा रहे हैं उनके दांत भी साफ होते हैं इसमें से। और हमारे मतलब कोलगेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जिसके मसूड़े में प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरीके से आप तुलसी पावर अगर थोड़ा सा लेके कोलगेट में, और जिस जगह सूजन है उस जगह में आप लगा सकते हैं, और उसे लगाने के बाद 2-4 मिनट यानी 5 मिनट के समथिंग उसको थोड़ा सा कोलगेट के साथ और तुलसी पावर के साथ अगर रख दे रहे हैं, इसके बाद 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, इसके बाद आपको आराम मिलने लगेगा, दर्द खींचने लगेगा, क्योंकि जो तुलसी पावर में है वो बहुत ही अच्छा बहुत ही, इसमें जिस तरीके से नाम है, मैं बताइए कि जिस तरीके से इसका नाम है तुलसी पावर, इसका पावर ही हमारे पास है कि इसकी शक्ति इतनी है कि आपको कहीं भी पेन हो रहा है या कहीं भी दिक्कत हो रही है तो तुलसी पावर जरूर लीजिए और इसको जरूर सेवन करवाइए। आपने बच्चों को 2 भी जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1 बूंद डाल के हम पिला सकते हैं। जो थोड़ा-सा बड़े हैं मतलब 10 साल के हैं उनको 2 बूंद 3 बूंद कर सकते हैं। उससे बड़े हो गए तो 5 बूंद कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और फ़र्क इतना है कि हमें 5 प्रकार की तुलसी है, जो तुलसी पावर है वो घर पे नहीं मिल सकती है। हमें 1 ही 2 तुलसी मिल सकती है, लेकिन ये जो तुलसी पावर भी बना है तो वो 5 प्रकार की तुलसियों से बना हुआ है और शुद्ध तुलसी से बना हुआ है इसमें। तो हम टूथपेस्ट में भी मिक्स करके बच्चों को भी करवा सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सुंदरी जीवन के आयुष पौध के बारे में बताना चाहूँगी। आयुष पौध इम्यूनिटी बूस्टर, यानी जो अपने शरीर का क्षमता जो नहीं बढ़ा पाता, हम इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। यह तुलसी, दालचीनी, कृष्णा मिर्च और शुंठी के मिश्रण से बना है, जो पुदीन और कैप्सूल जो बैक्टीरिया, वायरस से शरीर की रक्षा कर प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। यानी जो हमारे अंदर या बाहर जो बैक्टीरिया है उसको इम्यूनिटी बूस्टर आयुष पौध, इस समय अभी जो बीच में कोरोना काल चल रहा था, तो ये आयुष पौध को अगर हर घर में यूज किया गया है, तो उसमें कुछ लोगों को कोरोना काल में भी इसको दिया गया था आयुष पौध को, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। इसके वायरस शरीर की रक्षा कर प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। स्वस्थ मतलब जो सांसों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी-कभी हृदय श्वास हमारे अच्छे नहीं चल पाते हैं, थोड़ा-सा मतलब बोला जाए अजीब ढंग का पेन होने लगता है, या तो हमें अ, कैसे हम बोल सकते हैं मतलब उम, स्वस्थ हृदय को स्वस्थ रखती है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इसमें हमारे जो रक्तचाप जो जैसे जाम हो जाते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि ठंडी होता है तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और इंसान जब एक जगह बैठे रहता है तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। उसी तरीके हमारे आयुष पौध जो है, आयुष पौध को अगर हम ले रहे हैं कंटिन्यू, तो इसमें से हमारे श्वसन, हृदय और कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप को सबको कंट्रोल करेगा ये, इसको पीने से। इसे दिन में 3 बार लेना मतलब 3 बार आधा चम्मच गुनगुने पानी में, पुदीना कैप्सूल भी आता है। 1 कैप्सूल दिन में और 3 बार लेने से शरीर शरीर स्वस्थ रहता है। इसका मतलब ये हुआ इसमें
कि अगर हम दवाई ले रहे हैं आयुष्कोट के साथ एक कैप्सूल आती है, उसको भी अवश्य लें। क्योंकि हम आयुष्कोट तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें भी प्रोटीन कैप्सूल में रहता है, तो कैप्सूल को भी यूज़ कीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आती हूँ अब तीसरे प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे नीम फेस वॉश। नीम फेस वॉश हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा काम आता है कोलगेट का हो गया, दूसरे में होता है नीम फेस वॉश। जैसे तेलिया ऑयली जिसका क्या है कि हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट हैं, जैसे नीम फेस वॉश हो गया, गोल्ड का हो गया, पपाया का हो गया। अब उसमें से हमें किस फेस वालों को, किसी का ऑयली होता है, किसी का थोड़ा दर्द टाइप का फेस रहता है ना? तो उसमें से हमें ये समझना है कि किसका फेस के लिए सही रहेगा। तो जैसे तैलीय ऑयली त्वचा और अशुद्धियों को हटाने के लिए मदद करता है, बेदाग त्वचा को, छिद्रों को साफ करने में मदद करता है, जो नीम फेस वॉश होता है। फिर नीम फेस वॉश के साथ हमारा इसमें एलोवेरा स्क्रब, यानी जो नीम फेस वॉश है उसके साथ आता है एलोवेरा स्क्रब। यह मॉइस्चर संतुलन को बनाए रखता है। इसे त्वचा को गीला करके उचित मात्रा में चेहरे पर हल्के हाथों से स्क्रब लगाने से फायदा होता है। फिर साफ पानी से धो लें। जो एलोवेरा स्क्रब है, स्क्रब कैसे करना है उसके लिए भी मतलब हल्के हाथों से करना है अपने पूरे फेस पे। बट हम कोई भी चीज अगर स्क्रब कर रहे हैं या पैक लगा रहे हैं तो अपने आंखों से बचा के ही रखना है, क्योंकि आंख ऐसी है कि जो एक बार आंख में प्रॉब्लम आ जाएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अपने अगर फेस पे लगा रहे हो तो ये अपने भाग में यहाँ लगा सकते हैं, बट इतने से आंख को छोड़ के ही लगाइएगा। फिर सेकंड में आते हैं पैक में। जो नीम पैक है, उचित मात्रा में पैक को आँख के लिए हिस्से को छोड़कर पूरे चेहरे में लगाकर सूखने के बाद सामान्य पानी से चेहरे को धोएँ। यानी हमें गुनगुने पानी से कभी फेस को नहीं धुलना चाहिए। जो हमारे फेस का एक मतलब लुक होता है वो खराब करता है। जो ठंडक पानी से जब फेस को धुलने से उसका अलग ही रौनक होता है। तो अ, इसके पैक को उचित मात्रा में पैक को आँखों के हिस्से में छोड़कर पूरे चेहरे में लगाकर सूखने के बाद समान पानी से चेहरे से धोएँ। इसके लिए नीम ट्री इसमें मिला क्या है, ट्री ऑयल, चंदन, एलोवेरा लगाने से चेहरे से निखार आता है, जो खूबसूरती को बढ़ाता है। हम अगर नीम फेस वॉश के पूरे पार्ट्स यानी नीम फेस वॉश हो गया, एलोवेरा स्क्रब हो गया और पैक हो गया, अगर हम ये तीनों को यूज़ कर रहे हैं, तो अपना जो फेस है वो एक खूबसूरती के तौर पर वो निखार करेगा। फिर हम दूसरे फेस वॉश पे आते हैं जो फेयरनेस फेस वॉश है। फेयरनेस फेस वॉश त्वचा की खोई हुई चमक पाने के लिए, जैसे कुछ लोगों का फेस में चमक नहीं होता है। वो प्रेज़ेंट में बोला जाए जो आज के जैसे कुछ लड़कियाँ हैं, उनके फेस में किसी-किसी के फेस में रौनक होता है, किसी के फेस में रौनक नहीं होता है। वो हमारे एक तरीके से बोला जाए कुछ लोगों को मानसिक टेंशन के कारण होता है, या तो फिर भोजन जब हमें प्रोटीन भोजन नहीं मिल पाता है, या कुछ भाग-दौड़ के कारण, मतलब कई तरीके के, क्योंकि इस शरीर से ही सब कुछ है। शरीर में अगर हम प्रोटीन जब हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा हर काम अच्छा होता है, हमारा फेस अच्छा होता है, और हम ये बोल सकते हैं अगर हम खुश हैं, तो हमारा फेस भी अच्छा दिखेगा। क्योंकि अगर हम मुँह फुला के बैठेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो हमारा फेस का पूरा लुक खराब होता है। उससे क्या होता है कि इंसान को टेंशन होता है, तो हमारे वो फेस में सही मतलब बोला जाए जैसे झुर्रियों का भी प्रॉब्लम होता है, वो सब कुछ टेंशन की वजह से होता है। तो फेयरनेस फेस वॉश है जो त्वचा की खोई हुई चमक पाने के लिए फेयरनेस फेस वॉश लगाने से त्वचा का रंग को साफ करने में मदद करता है। इसमें ब्लैकबेरी, मलबरी, केसर, चंदन, जिनको त्वचा की प्रॉब्लम है वो फेयरनेस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सेब स्ट्रॉबेरी का मिश्रण है जो आँखों के हिस्सों को छोड़कर लगाने और सुखाने के बाद पानी से धो लें। क्योंकि इसमें भी वही 3 है, जैसे कि नीम फेस वॉश के लिए हम बताए थे, उसी तरीके से फेयरनेस फेस वॉश भी में भी बता रहे हैं। फिर फेयरनेस फुट स्क्रब, इसमें
फ्रूट स्क्रब। अभी ऐसा हमें नहीं करना है कि हम फेयरनेस फेस वॉश यूज कर रहे हैं और स्क्रब नीम फेस वॉश का कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे फेस पर प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर हम फेस वॉश नीम फेस वॉश का अगर यूज कर रहे हैं तो उसी तरीके से नीम का पूरा प्रोडक्ट यूज करें। अगर नीम का नहीं कर रहे हैं तो फेयरनेस फेस वॉश का अगर यूज कर रहे हैं तो फेयरनेस फेस वॉश का पूरा प्रोडक्ट यूज करें। तो उससे क्या होगा कि अपने चेहरे का हमें भी समझ में आएगा कि हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब हम दूसरा दूसरा लगाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो फेयरनेस फ्रूट स्क्रब चेहरे के जो काले धब्बे, जैसे कुछ लोगों का फेस में कालेपन आ जाते हैं, कहीं सही रहेगा कहीं काले छिद्रों की टाइप रहता है किसी किसी के, तो काले धब्बों को उपस्थित को कम करता है। उचित मात्राओं में स्क्रब को लेकर चेहरे को हल्के हाथों से मसाज करें और बाद में पानी से धो ले। हमें जब स्क्रब करना है, क्या है कि अपने से नहीं बन पाता है, हमारे घर में छोटी बहन हो या बड़ी दीदी हो, हम उनसे करवाएं। स्क्रब करने का मतलब गलत तरीका भी लोग करते हैं, जैसे कि मसाज करते हैं तो अपने हाथ से जब मसाज करते हैं तो इधर उधर करने लगते हैं, बट हमें लगाना स्क्रब करने के लिए ये तरीका होना चाहिए। तो स्क्रब जब हम करते हैं तो हमें हल्के हाथों से यूज करना है। फिर उसी तरीके से हमारा पपाया फेस वॉश है। पपाया फेस वॉश जो ये ब्लेमिश, पिंक मेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के काम करने में मदद करता है। यह त्वचा के छिद्रों और ब्लैक हेड्स को साफ करता है, जो चमकती हुई त्वचा प्रदान करता है। इसमें से जो जिनके ब्लैक कलर के, कुछ लोगों के फेस में जैसे कालापन होता है, फिर थोड़ा सा देखोगे व्हाइट कलर का होगा, फिर काला, मतलब कई तरीके के फेस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एप्रिकॉट स्क्रब चेहरे की ग्लोइंग और साफ त्वचा प्रदान करने में मदद करता है। जो चारकोल फेस वॉश है इसमें हमारे, और इसका चारकोल का मैंने यूज किया है, इसके फेस वॉश हमने यूज किए तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। चारकोल फेस वॉश ये त्वचा और टैन अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाने में मदद करता है। जैसे कुछ लोगों का ऑयली फेस होता है और जैसे किसी के पास क्रीम नहीं है, वो ऑयल को यूज करते हैं, तो अपन क्या चारकोल अगर ले लिए तो उससे क्या होता है कि जो गंदगी है उसको हटाता है, और जो ऑयली फेस मतलब अ, छिद्रों को भी हटाता है, कालापन। और जैसे डस्ट झाड़ू वाड़ू लगाते हैं इंसान तो पूरा डस्ट कचरा पूरा फेस पे आता है, तो उसको भी हटाने की कोशिश करता है। और चारकोल फेस स्क्रब यह मात्र त्वचा कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। यह त्वचा से अशुद्धि को निकालता है। उचित मात्रा में चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज के बाद साफ पानी से धोएं। चारकोल फेस पैक यह त्वचा के रोम छिद्रों को बंद करने में मदद करता है और चमकती हुई त्वचा प्रदान करता है। इसे आंखों के हिस्से को छोड़कर पूरे चेहरे पर लगाकर सुखाएं, बाद में सामान्य पानी से चेहरे को धोएं। इसका चारकोल का फेस वॉश है या स्क्रब है या फेस पैक है, हमने मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर हमें कोई भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो हमें उसका पहले रिजल्ट तभी हमें मिलेगा जब हम एक प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर हम ये सोच लेंगे कि हम गोल्ड का यूज करें और चारकोल को फिर मिक्स करके लगाएं, तो इससे अपन अपन का फेस में प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब कोई भी अगर अब बीमारी मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल तौर से अभी हमें मलेरिया है और हम दवाई जो ले रहे हैं वो जैसे नॉर्मल फीवर के लिए, तो क्या होता है कि इसमें से प्रॉब्लम होती है, हमारी फीवर खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें तो मलेरिया है। तो उसी तरीके से इसमें अगर हम दूसरे दूसरे दवाई या फेस वॉश या कुछ भी यूज करते हैं तो वो चीजें फायदा भी नहीं होगा, बाद में ये बोला जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। बट हमें अगर अनुभव नहीं है और ढंग से अगर लगाने का तरीका नहीं है, तो हम किसी भी कस्टमर को नहीं बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट हमारा अच्छा है बट लगाने का तरीका सही नहीं था, और जैसे बताने का तरीका सही नहीं था। अगर हमें तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, और हमें चाहे 2-3 ही प्रोडक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा एक दिन में हम बहुत सारा प्रोडक्ट की जानकारी लेके हम रखें
और हमें पूरी नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा बता दिए और हो गया। तो क्या होता है, अधूरा किसी को ज्ञान देना मतलब अधूरी बात किसी को बताना, वो सबसे हानिकारक होता है। या तो फिर पूरी नॉलेज रखो या तो फिर नहीं रख पा रहे हो तो जो आपके लीडर हैं या तो जो भी आपके गुरु हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि यहाँ क्या यूज़ करवा सकते हैं जिसको नहीं मालूम है। क्या है कि पूछने में हम हमारा कहने का मतलब है, अगर मुझे कोई दिक्कत हो रही है, हमारे कुछ लीडर हैं जैसे संजय भैया हो गए या हमारे इज़राइल सर हो गए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इनसे हेल्प ले लेते हैं कि भैया मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है। अभी मुझे गुरु तक मुझे नहीं पहुँचना पड़ा है, थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज तो अभी यहीं से मुझे मिल जा रहा है। एंड मैं यहाँ बता सकती हूँ जो हम ज़ूम मीनार या ज़ूम मीटिंग करते हैं तो उसमें हमें नॉलेज मिलता है कि रोज क्या है कि एक व्यक्ति के पास एक अनुभव नहीं होता है। हम अगर यहाँ 200 लोग हैं या तो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के पास अलग-अलग माइंड होता है। अलग-अलग माइंड के कारण हमें एक-एक व्यक्ति से हमें रोज़ नॉलेज मिलता है। तो मैं इस ज़ूम मीटिंग को या ज़ूम वेबिनार को मैं बहुत दिल से मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें रोज़ एक नया-नया चेहरा और नई-नई सोच के लोग हमें मिलते हैं और नया चीज़ हमें सीखने के लिए मिलता है। और मैं इसी तरीके से बताना चाहूँगी गोल्ड फेस वॉश का। गोल्ड फेस वॉश जो त्वचा के प्राकृतिक और चमक निखार देने में मदद करता है। गोल्ड फेस पैक जो गुलाब और कुकुम्बर से समृद्ध है, जो त्वचा के क्षेत्रों को साफ कर त्वचा को मॉइस्चराइजिंग करता है। ब्यूटी फेस पैक यह त्वचा की प्राकृतिक चमक को बनाए रखता है। इसमें शहद, गुलाब, गोल्ड और इस्ट को सम सम्मिश्रण होने से त्वचा की चमक को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब जिस तरीके से हम अदर जैसे चारकोल का हो गया, पपाया का हो गया, सेम उसी तरीके से गोल्ड में भी है, बट उसमें सिर्फ़ अलग-अलग मिश्रण है। किसी में शहद है, तो किसी में ये जैसे गोल्ड में हो गया है गुलाब और शहद और एक्स्ट्रा मतलब हर चीज़ में अलग-अलग गुण मिला है। तो मेरे कहने का मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट को यूज़ करें और एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके पहले उसको लगाएँ अपने फेस पे या जैसे हम साबुन भी यूज़ करते हैं, तो पहले एक यूज़ करो ना कि इस बार हम ले लिए दूसरा फिर दूसरा ले लिए, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम मतलब फेस वॉश में भी लगा लिए, गोल्ड का लगा लिए, पपाया का लगा लिए, नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा आया तो भई इसको भी लगा लेते हैं। फिर नहीं मिला तो डव का यूज़ कर लिए। मार्केट वाला यूज़ कर लिए। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हम कंटिन्यू लगाना चाहते हैं तो 2-3 बार हमें एक प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, तभी हमारे पास वो रिज़ल्ट आएगा। आज जो मैं बता रही हूँ, ये फेस वॉश के बारे में, ये मुझे अपना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है और जो चीज़ें मैं यूज़ की हूँ, उसी के बारे में मैं बता सकती हूँ। और मैं अब बताना चाहती हूँ सुंदरी जीवन। सुंदरी जीवन जो हर लेडीज़ों के लिए है। इसमें है सुंदरी जीवन एक हर्बल टॉनिक है, जो हार्मोनल असंतुलन, कमजोरी, अनियमित जो मासिक धर्म एवं मॉर्निंग सिकनेस, यूरिन के दौरान होने वाली जलन, मनोदशा बदलता है, जो कब्ज, पीठ दर्द, थकान दूर करता है, जो सहायक है। मतलब आज के डेट में जो लेडीज़ों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अगर हम सुंदरी जीवन अ, कंटिन्यू अगर दे रहे हैं 2 से 3 बार 2 से 3 बार 2 सीसी या 3 सीसी अगर हम किसी लेडीज़ को दे रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू ले रहा है, तो उसकी बॉडी में ये समझ में आएगा कि पहले उसकी बॉडी कैसी थी और आज प्रेज़ेंट में कैसी है। तो हम अगर लेडीज़ों को दे रहे हैं और लड़कियों को देने का यही है कि 13 साल के बाद की लड़कियों को अगर हम सुंदरी जीवन दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसके जो एक मासिक प्रॉब्लम होती है, मैं उसमें थोड़ा-सा बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सी लड़कियों का 2 मंथ चला जाता है और उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। किसी को 1 मंथ वो होने का रीज़न एक ये है कि हमारे जो भोजन करने का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन हमें मिल नहीं पा रहा है। जब हमें नहीं मिल पा रहा है, उसी के कारण हमारा जो ब्लड जो बनना चाहिए, वो ब्लड नहीं बन पाता है। क्या है कि जब हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है या हमारे अंदर अ, ब्लड की ज़रूरत है और प्रोटीन नहीं, जैसे पालक में हो गया प्रोटीन और आपके दाल में हो गया प्रोटीन, इनका ज़्यादा सेवन करना है।
अब जैसे आज की कुछ लड़कियां जो 12-13 साल की हैं, उनमें इसलिए ज्यादा से ज्यादा अधिकतम ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनको 2 मंथ 3 मंथ में प्रॉब्लम होती है कि नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो पता नहीं क्या, उनके पेट में प्रॉब्लम होता है, पैर में भी प्रॉब्लम होता है। उसके रीजन यही है कि मतलब हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। मैगी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये जितने खा रहे हैं वो, उससे हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। हमें पालक की सब्जी से प्रोटीन मिलता है, दाल दाल जो अरहर की दाल होती है उससे प्रोटीन मिलता है, या फिर प्रोटीन का हमारे पास एल्टॉस में इतना अच्छा प्रोटीन का है, उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये सब चीज नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन यूज कर सकते हैं, दूध में डाल के आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं। आप आपको कुछ नहीं मिल पा रहा तो 1 ग्लास दूध पी सकते हैं, उससे भी हमें प्रोटीन मिल सकता है। जो 12 से मतलब 13 साल से लेके आप 17 साल की लड़कियों को आप कंटिन्यू यूज करवाइए। वो तो फिर बाद में लड़कियां खुद समझदार हो जाती हैं 18 के बाद कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बट 12-13 साल की लड़कियों को उतना ज्यादा माइंड नहीं रहता, तो इसमें पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे एक और प्रोडक्ट है जो हील कप सिरप है। हील कप सिरप मुलेठी, वास्का, कंकेरी, सोमलत, वानपसा, तुलसी, शहद, पिपली, सुंधी, गुड़ची, काली मिर्च, नौसर और संत पुदीना का मिश्रण है, जो यह गले और श्वास प्रणाली, हर प्रकार की जो खांसी, नई और बलगम आदि से जुड़ी खांसी में फायदेमंद है। बच्चे के लिए आधा चम्मच दिन में 2 बार, वास्तु के चिकित्सक के निर्देश अनुसार गुनगुने पानी में तुलसी पावर के साथ देना है। मतलब जो तुलसी पावर है और हील कप सिरप है, अगर हम दोनों को मिक्स करके देते हैं, या मिक्स नहीं कर सकते हैं तो अगर हील कप सिरप दे रहे हैं 2 चम्मच, इसके बाद तुलसी पावर थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल के देंगे, तो हमारे बच्चों को या बड़ों को भी फर्क पड़ेगा। जो खांसी आती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, जैसे बच्चे लोग, कुछ लोग हील जो कप सिरप है उसे नहीं यूज कर पाते हैं, तो आप तुलसी पावर को थोड़ा-सा लीजिए, उनके नाक में भी लगा सकते हैं, उनके नाभि में भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का ये भी नहीं होगा कि हमें नहीं पीना है तुलसी पावर। इसकी मतलब जो सुगंध है, ये कुछ लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है कि उसका थोड़ा-सा मतलब जो सुगंध है या उसका थोड़ा-सा तेज़पन है। तुलसी पावर का थोड़ा-सा तेज़पन है, तो कुछ लोगों को निकालते ही उन लोगों का सर चढ़ जाता है, बोलते हैं ये हमको समझ में नहीं आता है, कुछ लोग पीते नहीं है। मैं ऐसे 2-3 कस्टमर को दी हूँ जिनके आज भी प्रेज़ेंट में वो अभी पूरी शीशी रखी हुई है। सिर्फ़ उनका एक ही कहना है कि हमें इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, या तो फिर उनका कहना है इसका हमें सुगंध अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम उनको बोले कि सुगंध लेने की ज़रूरत नहीं है, गुनगुने पानी में डालो, नाक बंद करो और पी जाओ। क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो अपने को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अ, अगर हम इसमें जाना चाहते हैं, एक पेंडन ऑयल जो हर जगह प्रॉब्लम है, मतलब जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, ये सबके घर पे है। कि पैर घुटनों में दर्द हो रहा है और कमर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो जो पेंडन ऑयल है वो बहुत ही बेस्ट है। पेंडन ऑयल लगाने का तरीका, आप कोई भी कस्टमर गया, पेंडन ऑयल दिया कि ये पेंडन ऑयल है, पेंडन ऑयल है, घुटने पे लगाइए, आराम हो जाए। लेकिन इसके लगाने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे अभी मेरे मेरे कहने का मतलब, अभी मेरे को नॉलेज नहीं है इस पेंडन ऑयल के बारे में। अब मुझे सामने वाले ने दे दिया, अब पेंडन ऑयल लगाना कैसे है? तो सामने वाले ने कहा है कि इसको थोड़ा-सा खोलो और बस जिस जगह में दर्द है, उस जगह में बस लगाना है और कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। अपने जिस जगह में पैर में दर्द हो रहा है, तो उस जगह में पूरे पैर में मालिश करना है। घुटने में भी मालिश करना है, और जैसे मान लीजिए ये घुटना है, ये घुटना हो गया, हमें इधर से भी मालिश करना है और इधर से भी मालिश करना है। हमें पूरे पैर में मालिश करना है। उससे क्या होता है, अपने जो ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, या बोला जाए जो पेन हो रहा है, तो हमें पूरे पैर में, क्योंकि हम तो डेली अपने पैर का मसाज करते नहीं है, इसी बहाने में हम पूरे पैर का मसाज कर देंगे, और मसाज करने के बाद हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही हो जाएगा। इसके साथ कैप्सूल आता है। अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल, अब इंटरनल में यानी अंदर में जो हमारे अंदर कमी है, जो घुटने का अंदर का प्रॉब्लम है वो क्यों है? क्योंकि जैसे हम बोल सकते हैं अभी ये हमारा घुटने का जॉइंट है। अब जॉइंट जैसे ये है, अब जॉइंट में जो प्रोटीन
प्रोटीन हमारे अंदर नहीं है, तो अभी हमारे घुटने में ये तो जो जैसे हड्डी का कटकटाना, कभी-कभी कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हड्डी क जैसे बैठो तो कट बितरती है, उठो तो कट बितरती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है हड्डियों में। तो इसका कारण है कि हमारी कैल्शियम खत्म हो चुकी है। अब ये जो जैसे कैल्शियम खत्म हो गई है, तो ये अभी तो जो जुड़ा था, तो हम बैठते थे, उठते थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना दर्द भी नहीं होता था। बट अब दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जगह खाली हो गया है उस जगह का। इसलिए हमें पेन होता है। तो अगर पेंडान ऑयल अगर हम अच्छे से लगा रहे हैं उसको, यानी जो टेबलेट टेबलेट है वो हमारे अंदर, यानी जो हमारा जो प्रोटीन है वो खत्म हो गया है, जो प्रोटीन जो टेबलेट हम खा रहे हैं उससे प्रोटीन हमको मिल रहा है। तो जो हमारी ये जॉइंट अभी खुला हुआ है इसके कारण पेन हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे का सहारा होता है। कोई भी नस है हमारी बॉडी में, जैसे हाथ है तो हम एक हाथ से नहीं उठ सकते, हम हमें दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं तब उठ पाएँगे, या दोनों पैर का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरीके से हर चीज़ में जॉइंट यानी एक साथ रहने में हमें सपोर्ट मिलता है। अगर ये सोच लें कि एक एक के मतलब एक साथ हम अकेले चले जाएँ तो नहीं हो सकता है। अगर हम ये बिज़नेस भी कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हमें सबकी मदद की ज़रूरत है। हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे कुछ नीचे के लोग हैं, हमें सबकी ज़रूरत है, क्योंकि अकेले हमारे बस में नहीं है। तो उसी तरीके से हम अपने बॉडी में भी इसी तरीके से है, कि एक-दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर हम टेबलेट खा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, चाहे पेंडान ऑयल के साथ इसके टेबलेट भी आते हैं और ये ऑयल भी आता है, तो ऑयल हो गया आपके बाहर लगाने के लिए और टेबलेट हो गया खाने के लिए। खाने के लिए जो आपके पेन होते हैं, जहाँ खालीपन होता है, उस जगह को वो भरता है, प्रोटीन हमें देता है, वो जो टेबलेट हम यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो आज के डेट में बहुत से लोगों को है कि साटिका की भी प्रॉब्लम आती है। मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को देखा कि साटिका की प्रॉब्लम वो ध्यान पहले नहीं देते हैं। पहले हमारे बॉडी में थोड़ा-सा पेन होता है, हम उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। ये भी रीज़न है कि थोड़ा-सा अगर हमारे घुटने में प्रॉब्लम हुआ या कमर में प्रॉब्लम हुआ, तो हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, मज़ाक में छोड़ देते हैं कि नहीं ऐसा ही है। बट ऐसा नहीं, हमारा वो मज़ाक ही एक एक दिन ऐसा ले जाके भविष्य में छोड़ेगा कि वो सीरियस बन के ही रहेगा। तो जब वो थोड़ा-सा है तो उसका हम पहले से ट्रीटमेंट कर लें। अगर जिसका प्रॉब्लम है घुटने का प्रेज़ेंट में थोड़ा-सा हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम पहले से उसका ट्रीटमेंट कर लें। और ये भी है कि आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं, इसमें भी डर नहीं है कि किसी कस्टमर को देंगे तो वो रिटर्न आएगा, बोलेगा कि भाई साहब ये आपका सही नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट रखिए। तो हमारा ये है कि हम किसी को प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो उसको सही तरीका बताना चाहिए कि लगाना कैसा है। अब हमें नई नॉलेज नहीं है और हमने उसको थमा दिया है कि ये पेंडान ऑयल है भाई साहब लगा लो। अब वो लगाने का तरीका है कि जिस जगह में दर्द होगा उसी जगह में लगाएगा। हमारा कहना है तो इसको पूरी बॉडी में लगा लो, जहाँ दर्द है कमर से लगाओगे तो अच्छा है। क्या है कि नाइट में भी, और लगाने का मतलब ये है कि अगर दिन में लगा रहे हो तो आपको चलना पड़ेगा, धूप लगेगा या तो छूट जाएगा जो ऑयल है। नाइट में अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। बेस्ट का मतलब ये है कि हम लगाने के बाद ऑयल आराम से सो जाएँगे और मॉर्निंग में उठेंगे। ना हमारा ऑयल उड़ेगा, ना तो कुछ होगा। हमको भी जो दिन भर का भाग-दौड़ रहता है, तो इंसान को रेस्ट जब रात में, तो हमें जो दर्द हो रहा था उसका भी आराम मिलेगा और मतलब अच्छे से नींद भी आएगी इसमें, ये चीज़ें तो आप पूरी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। बट हमें अपनी आँखों से भी बचाना है इसे। इसे आँख में नहीं लगाना, क्योंकि इसका भी रीज़न है, इसका इतना तेज़पन है जो आँख में, इसका कोई भी दवाई होती है एक्चुअली में, हमें दवाइयों को आँख तक तो बिल्कुल नहीं ले जाना है। और 2-3 बार अपने हाथ को हैंड वॉश से ज़रूर धुलिए, क्योंकि लापरवाही से नहीं बन सकता है, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो अपनी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो अगर पेंडान ऑयल अगर दे रहे हैं तो उनको लगाने का तरीका बताइए कि अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो अंदर से भी लगाना है और बाहर से भी लगाना है। क्योंकि और टेबलेट साथ में भी देना है, क्योंकि टेबलेट अगर खा रहे हैं तो उनका सही रहेगा। अगर टेबलेट नहीं देंगे या बोलेंगे कि पेंडान ऑयल बस ले लीजिए, आपका घुटना सही हो जाएगा। मैं खुद कहती हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि पेंडान ऑयल लगाने से ऊपर का सिर्फ हम बोल सकते हैं थोड़ा-सा दर्द खींचता है वो। पेंडान ऑयल जो हम देते हैं, जब लगाते हैं, मैंने अपनी मम्मी को यूज़ करवाया, मैं खुद यूज़ की, उसमें से थोड़ा-सा दर्द खींचता है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर अंदर प्रॉब्लम है और जब अंदर की जो प्रॉब्लम है उसे हम सही नहीं करेंगे तो बाहर से कहाँ होगा।
तो कोई भी दवाई अगर हम यूज कर रहे हैं तो पहले उसकी दोनों चीज लेना जरूरी है। टेबलेट अगर जिस चीज में आ रहा है तो टेबलेट लीजिए, नहीं आ रहा है तो वाइल बस लीजिए। बट अगर किसी के साथ जो भी है, और साथ में तुलसी पावर तो हर प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट में ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन तुलसी पावर बहुत ही बेस्ट है। मैं फिर से उसका धन्यवाद, मतलब तुलसी पावर जो है तो वो तो तुलसी माता ही है। बट मैं सर को फिर से, सीएमडी सर को मैं यहाँ से फिर से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट ये चीज, जो भी मतलब मैं क्या बोलूँ कि उनका जो माइंड है तुलसी पावर, यानी उसमें पावर ही बहुत अच्छा डाल दिया, और तुलसी माता का ही आशीर्वाद है उसमें। जो भी पीते हैं वो सब सही हो जाता है। तो तुलसी पावर अगर इसमें भी पेंडन ऑयल में भी दे रहे हैं, तो उनका जो बॉडी का इधर उधर वाला सिस्टम होगा, पाचन शक्ति भी उनकी सही होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी अंदर का तो वो सही होगा। अब उसी तरीके से ये मैं अंडर आई क्रीम, जो ये आंखों का डार्क सर्कल, आंखों के अंदर जो डार्क सर्कल आता है, उसके भी रीजन ये है कि टेंशन, कुछ लोगों का खानदानी होता है। खानदानी का मतलब कुछ लोगों का कालापन पड़ा रहता है, कुछ लोगों का टेंशन के कारण होता है। और ये डार्क सर्कल दो प्रकार के होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। रेड बोला जाता है कि जिनको बोलते हैं खुश होता है इंसान, उनके रेड होता है, और जिनको टेंशन होता है उनका काला होता है। अब मुझे तो नहीं मालूम, बट ऐसे दो दो चीज का डार्क सर्कल होता है। तो हमारे ये डार्क सर्कल के लिए ये वाली जो क्रीम है बहुत ही अच्छी है। इसको इसके साथ ये क्रीम तो लिए हैं, इसके साथ अगर तुलसी पावर अगर ले रहे हैं और इसमें मिक्स थोड़ा सा मिक्स करके अपने आंख के नीचे लगाएंगे, तो इसको भी मतलब समाप्त करता है। बट जिनकी खानदानी है उनका इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि दो दो डिब्बे तो इनका यूज, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट में एक दीदी को दे के आई थी, उनका ऐसे ये पुराना ही था। तो वो बोले कि संध्या ये मेरा नहीं जा रहा, मैं बहुत सारी क्रीम यूज की। मैं बोली दीदी एक बार यूज करो, इसको देख के पहले लगाइए, एक दो डिब्बा तो आप लगा के देखिए। तो उन्होंने जब 2 बार यूज किया तो उनका आधा गया। तो मैं बोली मतलब हो सकता है दीदी कि आपका क्लियर हो जाए। बट प्रेजेंट में अभी मुझे पहले से और अब में फर्क थोड़ा सा दिखा कि बहुत अच्छा है। और जैसे जिनके फेस में झुर्रियां हो गई, उनके लिए अ, अपने इसमें फेयरनेस कैप्सूल है। जैसे हम तो सारे प्रोडक्ट यूज किए फेस के अनुसार, उसी तरीके से फेयरनेस कैप्सूल है। अगर फेयरनेस कैप्सूल यूज कर रहे हैं तो यंग लुक फेयरनेस हर्बल कैप्सूल में इसमें मिला हुआ है मजीठ, रूबिया, कार्डिफोलिया, नीम, नारंगी, हल्दी शामिल है। जो फेयरनेस कैप्सूल एक आयुर्वेदिक दवा है, जिसे की सुंदरता बढ़ाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया गया है। और प्राकृतिक सौंदर्य और मुहासे फुंसियां को लड़ने से मदद करता है, जो निष्पक्ष रंग को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब इसका ये है कि एक जो कैप्सूल है, एक सुबह एक शाम, जिनके फेस में झुर्रियां हैं, जिनके फेस में फुंसियों का प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको फेयरनेस कैप्सूल दे सकते हैं। कई लेडीजों को प्रॉब्लम होती है कि फेस से लेके संबंधित प्रॉब्लम हो जाती कि नहीं, जैसे अब किसी की एज हुई नहीं, उनके फेस में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो हम उन्हें ये फेयरनेस कैप्सूल दे सकते हैं। और उसी तरीके से आता है हमारा नीम, जो नीम कैप्सूल है वो भी बहुत ही बेस्ट है, जिनको फुंसियों का प्रॉब्लम होता है। एक तरीके से बॉडी में एनर्जी है, तो जो नीम एनर्जी इंडिका में एंटी बैक्टीरिया, एंटी एलर्जी, एंटी फंगल और रक्त शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है, त्वचा पर होने वाले मुहासे, दाग धब्बे और पिगमेंटेशन के इलाज में सहायता करता है, जो त्वचा स्वास्थ्य में रखने में सहायता करता है। मतलब जब हमारे पिंपल्स कब आते हैं उसके भी रीजन है। पिंपल्स आने का रीजन ये है कि जब हमें शुद्ध भोजन तो करते हैं, बट भोजन करने में भी है, कभी जो बैगन होता है हो सकता है वो दाने वाले हमें नुकसान करता होगा, या बोल सकते हैं कि साबुन हमें प्रॉब्लम कर सकती है, हमारा खून यानी जो ब्लड है वो साफ नहीं है। तो अगर हम नीम कैप्सूल अगर यूज कर रहे हैं
तो उससे हमारा जो ब्लड है वो साफ करता है, जो मुहासे की प्रॉब्लम है उसको साफ करेगा। तो नीम कैप्सूल दीजिए, नीम फेस वॉश दीजिए, नीम की साबुन है वो भी आता है, उसको यूज करवाइए जिनको पिंपल्स की ज्यादातर प्रॉब्लम है। तो अगर आप नीम फेस वॉश 3 चीज़ अगर किसी को यूज़ करवा रहे हैं तभी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि उसके पिंपल्स बस है और हम फेस वॉश दे के आ गए, तो ठीक नहीं होने वाला है। दूसरी बात, अगर कैप्सूल जो है कैप्सूल दे रहे हैं तभी हमारे अंदर, क्योंकि इंटरनल यानी जो इंटरनल अंदर हो गया और एक्सटर्नल बाहर का हो गया। तो जब हमारे बाहर बाहर का ठीक है, हम बाहर से तो फेस वॉश से यूज कर लिए, ठीक हो गया, बट जो अंदर में हमारी कमी है, जो हमारा ब्लड सही साफ नहीं है, जो बहुत सारी कमियां होंगी अभी अंदर, जो जिसे मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या अंदर और कमी हो सकती है उसके बारे में। तो अगर हम नीम फेस वॉश और नीम कैप्सूल अगर और नीम साबुन, अगर जिसकी नीम फेस वॉश यूज कर रहा है तो साबुन लेने की जरूरत नहीं। और अगर साबुन अगर यूज कर रहा है तो फेस वॉश लेने की जरूरत नहीं है। और अपने को जिनके प्रॉब्लम हो रही है फेस वॉश, तो अपने घर पे, यानी एक व्यक्ति को अगर है इस तरीके से प्रॉब्लम, तो अपने घर पे वो साबुन किसी को ना लगाने दे। और मैं इतना ही बोलूँगी कि मतलब जो भी सामान है, ये साबुन है, सबकी अपनी-अपनी होनी चाहिए। क्योंकि किसके फेस में, किसकी बॉडी में क्या है, ये कोई नहीं जानता है। बट हमारी फैमिली है, हम जानते हैं कि हमारे मम्मी-पापा, भाई-बहन सब हैं। बट किसको कहाँ एलर्जी है, ये चीज़ें रिएक्शन करता है। तो अपनी-अपनी अलग-अलग हर चीज़ होना चाहिए सबका। और मैं इसी तरीके से दूसरा बताऊँगी, ब्लड प्यूरीफायर। ब्लड प्यूरीफायर जो एल्टॉस ब्लड प्यूरीफायर आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के समृद्ध, जिसमें नीम, खासकर गुलाब, चिराग, गुलाब, मुंडी होना, कशनी, शुंदल, सफेद, सुर्खी, नीलफोर, सुंदरफोर, सिंपल, खरबूजा शामिल है। यह रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। रक्त के अभिवक्त पदार्थ निकालता है। यह ब्लड को प्यूरीफायर, त्वचा की समस्या जैसे रक्त पिंपल्स, यानी जो हमारे ये ब्लड प्यूरीफायर है, हम इसे भी यूज़ करवा सकते हैं। जो जब नीम टेबलेट दे रहे हैं और ये नीम ब्लड प्यूरीफायर जो है, इसे भी हम दे सकते हैं, क्योंकि अ, रक्तचाप की प्रॉब्लम बता रहा है। ये दोनों चीज़ें, जो ब्लड हमारा सही नहीं है, उसके लिए नीम भी है और ये प्यूरीफायर भी वही सेम है। तो हम इसको भी हम दे सकते हैं। टेबलेट के साथ ये अ, ब्लड प्यूरीफायर सिरप भी पिला सकते हैं उस व्यक्ति को। उससे क्या होगा कि जो भी कमी है, क्योंकि इसमें एक चीज़ का नहीं है, इसमें तो जैसे नीम में है, तो 2-3 चीज़ मिला हुआ है नीम में, नीम कैप्सूल में। बट हमारे इसमें ब्लड प्यूरीफायर में कई सारे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ मिली हुई। तो इससे जो भी हमारे अंदर की कमी है, उसको पूरा करेगा। तो ब्लड प्यूरीफायर दे सकते हैं नीम फेस वॉश सॉरी नीम कैप्सूल के साथ। और उसी तरीके से ब्रेन सिरप, जो जिन जैसे कुछ बच्चों को कमज़ोर, मतलब माइंड जिसका कमज़ोर होता है, उसके लिए ब्रेन सिरप है। उसके लिए याददाश्त तेज़ करने में मदद करता है, अच्छी नींद बढ़ाने में मदद करता है, एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है, मस्तिष्क के कार्य करने में प्रक्रिया बढ़ाने में मदद करता है। इसको प्रतिदिन 2 चम्मच भोजन के बाद लेना है। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, अभी हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि जब जो बड़ा हो जाता है उसको तो हम बोलेंगे कि याददाश्त नहीं, क्या है कि जैसे-जैसे इंसान बढ़ते जाता है, उसकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं। कुछ चीज़ वो भूल जाता है। हाथ में कभी-कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि हाथ में रखा हुआ सामान और उसी चीज़ को ढूँढेगा, क्योंकि माइंड स्थिर नहीं रहता है व्यक्ति का। तो जो बड़े होते हैं तो उनके पास कई तरीके, कोई ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ का टेंशन हो। उनके लाइफ में बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग दिमाग अगर हमें करना है, तो जैसे अभी 10 साल के बच्चे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो ब्रेन सिरप है, 10-11 साल के बच्चों को पिला सकते हैं इसको। 1-2 चम्मच, वो भी खाना खाने के बाद। 2 चम्मच में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दे सकते हैं, तो सही रहेगा। और बड़े वालों को अगर हम सोचे कि बड़े लोगों को दें, तो इसमें नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब
इंसान की एज हो गई है 25-26, अब हम बोलेंगे कि ब्रेन सिरप यूज़ करो, तो आपका माइंड सही होगा, नहीं हो सकता है। मैं खुद बोली हूँ नहीं हो सकता है, क्योंकि सब जो आज के डेट में 20-25 की जो एज होती है, वो अलग ही माइंड हो जाता है। एक तरीके से बोलते हैं ना कि एज के अनुसार, जैसे कि 17 से 15-16 यानी 18 से पहले इधर के बच्चे का बचपना की माइंड होता है। 18 यानी 20 से 21 साल तो थोड़ा-सा उनका मानसिकता चेंज होती है। फिर 25 से थोड़ा और देखेंगे, जैसे लोगों को देखते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे उनका थोड़ा-सा। लेकिन जब वो 28 साल के होते हैं, तो उनके अंदर एक अलग सोच होती है और अलग तरीके से उनके सोचने का कि मुझे अपनी करियर बनाना है, मुझे भी कुछ करना है। लेकिन अभी क्या है, जो बच्चों को अभी जो छोटे बच्चे हैं उनका मानसिकता फ्री है, उनको हम ये सिरप पिला सकते हैं। उनके जो फ्री माइंड है अभी, उसमें हम उनका याददाश्त सही रहेगा, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि बड़े लोगों को यूज़ करवाएँ तो नहीं हो सकता है। और मैं अब इतना ही तक बोल सकती हूँ, थैंक यू, जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अपनी छोटी बहन या छोटी बेटी समझ के मुझे क्षमा करिएगा, बट थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शानदार आज का जो सेशन हुआ आप सभी सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे। हमारे बीच में हमारी दीदी संध्या जी आई थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि आज उनका पहला सेशन था, पहला दिन था, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि शुरुआत जो हुई कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लेकिन जो बाद में उनका जो सेशन हुआ वाकई में एक अनुभवी, कहीं ना कहीं सोच बड़ी रखे हुए हैं, प्रोडक्ट के विषय में जानकारी अच्छी रखी हुई है और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो यही तो हम सभी के बीच में कहना चाहते हैं कि आप बस सोच को बड़ा रखें, सोच के बड़े रखने के साथ कुछ बड़ा लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि ये शिक्षा हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं, संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब भी शिक्षा होता है। लगातार आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, लोगों के बीच में जाते रहें, कुछ आगे सिस्टम बना रहे। तो मैं संजय द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे इस मंच पर आए, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से, पूरी कोर कमेटी की तरफ से, हमारे बीच में जितने भी हमारे व्यूवर्स आए सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो एक शानदार जानकारी हमारे बीच में प्रस्तुत की। ये लगातार हम तो बल्कि ये चाहेंगे कि आने वाले समय में आप जल्दी से जल्दी फिर आए, हम आपको फिर इस मंच पे बुला सकें और सभी के माध्यम सभी को कोई ना कोई नई बातें शेयर कर सकें। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी आज हमारे जैसे 352 दिन होगा, तो 352 हमारे बीच में लीडर आए, 352 कोटेशन आए, और जब 300 लोग हैं तो 300 लोगों की स्वाभाविक है, हर व्यक्ति में अपना अपना एक तरीका होता है सोचने का, समझने का, हर व्यक्ति की जो राय होती है अलग होती है। तो हम सभी से अलग अलग राय से, अलग अलग सिस्टम को लेते हुए संगम करते हैं अल्टोस में। बताना अल्टोस का ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, एक ही बात को बताने का तरीका अलग होता है, प्रोडक्ट एक ही होता है। वही प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, वही प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, वही प्रोडक्ट जयराम गुप्ता सर बताते हैं, वही प्रोडक्ट हमारे, चाहे वो डॉक्टर एस टी वर्मा सर हो, चाहे जेएस राठौर सर हो, चाहे सुगांती दीदी हो, आज जितने भी यहाँ व्यूवर्स जुड़े थे उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुनने को मिला। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बराबर बराबर आप इस सेशन में हमारे बीच में आने वाले समय में आइए, और रोज कुछ ना कुछ आप भी यहाँ जब वीडियो में बने रहेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा होगा। अब हम चाहेंगे 2 लोगों का नाम हम इस मंच पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनको स्वाभाविक है कि हम जो वीडियो में बने रहते हैं, 2 लोगों का जब नाम हम आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, 2 लोगों का नाम हम आप सभी के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बराबर वीडियो में बने हुए हैं, उनको हम जो है पुरस्कार हमें देना है 2 लोगों को। तो आज का जो पुरस्कार है शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे बीच में 2 लोगों का जो नाम लिया गया है, उसमें हम पहला नाम ले पा रहे हैं सची शर्मा जी। सची शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप वीडियो में बराबर बने हुए हैं, तो प्रथम पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। और जो द्वितीय पुरस्कार है, हमारे बीच में हमारी एक और बहन जो है जिनका नाम है राधिका ढिमोले जी। तो राधिका ढिमोले जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बराबर इस प्रोग्राम सेशन में जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं राधिका ढिमोले जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये दोनों को जो है हमारे बीच में जो आज हमारे बीच में संध्या जी आई थी, उनकी तरफ से, चूंकि प्रोडक्ट सिस्टम जो है हमारे बीच में शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे बीच में
संध्या द्विवेदी जी, तो हमारे बीच में जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो है 100 ग्राम में बॉडी ऑयल, दोनों को दिया जा रहा है। तो बॉडी ऑयल दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सची शर्मा जी और राधिका ढिमोले जी। और पूरी जो कोर कमेटी है उसके माध्यम से आज का जो सेशन हुआ सभी ने बहुत अच्छे से सराहा है। हमारे चाहे वो सुकांती दीदी हो, चाहे हमारे जयेश राठौर सर हो, हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर भी बराबर सफर में बने हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं। लेकिन सबका एक ही मकसद, एक ही सिस्टम रहा कि जो आज की जानकारी है, हमें वो चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे हमें कॉस्मेटिक से संबंधित हो, तो सर का, हमारे जयराम गुप्ता सर का एक ही गोल है, हमारे जयराम गुप्ता सर का एक ही सोच है कि हम लगातार लगातार एक से बढ़ के एक वक्ता को इस मंच पे ला सकें। लगातार नए नए डिस्ट्रीब्यूटर वक्ता के तौर पर आए, जो रोज वीडियो में बने रहते हैं, हर एक व्यक्ति को यहाँ वक्ता के तौर पर लाना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बराबर समय से सिस्टम से जुड़े रहते हैं। भले ही चाहे आप कार में बैठे हैं, चाहे आप बस में बैठे हैं, चाहे आप बराबर अपनी फील्ड पे बने हुए हैं, अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अपने घर पर बैठे हो, घर के काम को करते हुए भी वीडियो में जो जो बने हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ लोग ड्यूटी पे बने हुए हैं, कुछ लोग फील्ड पे बने हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो रोज हमारे इस सेशन, इस प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जो एक मकसद है, हम जो एक राह लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा कारवां जो हम तैयार करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि महिला शक्तिकरण, जो एक महिलाओं को हम कहीं ना कहीं एक सबसे ज्यादा हमारे इस ग्रुप में हमारी दीदी, हमारी बहनें ज्यादा हैं, तो उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद है क्योंकि घर के कामों को करते हुए इस सेशन में आगे बढ़े। कल हमारे बीच में नेका दारागी जी आएंगी, 2 दिन का उनका सेशन रहा, बहुत ही शानदार सेशन रहा। घर के कामों को करते हुए वो हमको समय देते हैं, सेशन बराबर बना रहता है। सुगंधी दीदी भले ही फील्ड पे रहती हैं, हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन एक जो एक सिस्टम है बराबर बना रहता है कि वीडियो में बना रहना, लोगों को सलाह देना। हमारे बीच में अभी भी जैतून निशा जी फील्ड पर हैं, उत्तर प्रदेश गई हुई हैं सिस्टम में, लेकिन लगातार लगातार सब एक ही उद्देश्य और एक ही सिस्टम को लेते हुए कि हमें लोगों को आगे बढ़ाना, हमारी जो ग्रो लाइन है उनको आगे बढ़ाना। वही सब सोच बनाए हुए, चाहे वो जयेश राठौर सर बनाए हो, चाहे डॉक्टर एस पी वर्मा सर बनाए हुए हैं, चाहे राम कुमार राठौर सर हो, चाहे डॉक्टर पी के विश्वास जी हो, हमारे चाहे जयराम गुप्ता सर, सभी लोगों की एक ही सोच है, एक ही सिस्टम है कि जो हमारी जो ग्रो लाइन है, हमारा जो सिस्टम है लगातार आगे बढ़े। उसका एक पूर्णता, एक स्वरूप हम देख पा रहे हैं हमारे बीच में संध्या द्विवेदी जी को। कहीं ना कहीं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस मंच पर पहली बार आई, और पहली बार आने के साथ साथ जो उन्होंने ट्रेनिंग दी और जो माहौल बनाया, एक बताने की कोशिश की, वाकई में बहुत अच्छा एक शुरुआत है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप इस मंच पे दोबारा आए, ताकि इस जो एक सेशन, एक सिस्टम है, लगातार ये लगातार बढ़ता रहे। हमारे बीच में जितने भी यहाँ आते हैं रोज शेयर करने के लिए, चाहे वो बंगाल से हमारे जो सर आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ से हो, सभी लोगों का जो एक जुड़ने का, एक सीखने का एक तरीका है, बराबर बराबर एक ही बात को, अरे ये लोग यही कहेंगे कि एक ही बात को हम बार बार दोहराते हैं या करते हैं। तो इस कंपनी का काम ही ये है कि एक ही पॉइंट को आप पकड़ के एक ही बात को सिस्टम में लेके, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास 400 प्लस है, लेकिन कंपनी एक ही है, वो है अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड हमें बराबर बराबर एक ही बात को हमेशा सिखाती है, हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करती है, हमें आज कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। मैं चूंकि समापन की ओर जा रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच में एक दीदी है ज्योति सिंह जी, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। और आज का जो सेशन हुआ है वो बहुत अच्छे से जानती संध्या द्विवेदी जी को, आज उन्होंने सेशन देखा भी, समझा भी। तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट का समय मैं चाहता हूँ उनसे कि आप आए और हमारे बीच में संध्या द्विवेदी जी जो आई, उनका जो सेशन, जो प्रोग्राम हुआ वो कैसा रहा, फिर हम समापन की ओर जाएंगे। वेलकम दीदी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ, इस मंच के संचालक जो हमारे उदय भानु सर हैं उनको प्रणाम करती हूँ, बाकी सारे जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, सब। सेशन था बहुत अच्छा था, और जो प्रोडक्ट की जानकारी दी है संध्या मैडम इतनी अच्छी थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग ही इतनी अच्छी जानकारी दे सकते हैं, और बहुत अच्छी जानकारी थी सर। मतलब इस पहली बार आकर और इतनी अच्छी जानकारी देना वास्तव में प्रशंसनीय है, और बहुत अच्छी है जानकारी। थैंक यू सो मच सर।
जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बुलाने का ही उद्देश्य मेरा यही था कि चूँकि आप बिल्कुल वहाँ लोकल से हैं, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे बीच में संध्या जी जो आई थी, आज उनका जो सेशन हुआ, वाक़ई में आज चूँकि अगर यही बात मैं कह रहा था, ये बता रहा था, तो कहीं न कहीं ये लग रहा था कि हमारी तो आदत ही है सबकी तारीफ़ करना। लेकिन वाक़ई में सेशन आज का अच्छा रहा हमारे बीच में। हमारे जयराम गुप्ता सर भी बराबर, चूँकि अभी मंच पे नहीं आ पा रहे क्योंकि सफ़र में बने हुए हैं, तो लेकिन उनका भी एक ही उद्देश्य था। और अभी जो एक हमें जो चैटिंग के माध्यम से बता पा रहे थे, लोगों के बीच में जानकारी दे पा रहे थे, तो यही बता पा रहे थे कि आज का वाक़ई में सेशन अच्छा है, क्योंकि हमें नए-नए लोगों को इस मंच पर लेकर आना है, आगे बढ़ाना है। हमारे बीच में जितने भी व्यूअर्स आए हुए हैं, मैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बराबर आप हमें समय देते हैं, रोज़ समय से जुड़ते हैं और कुछ एक हम अलग जगा रहे हैं, आगे बढ़ने की एक सोच बनाए हैं, उस सोच में आप सभी का जो साथ है, क्योंकि बताते हैं ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और जब सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। आने वाले समय में हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे और कहीं न कहीं हम अपने परिवार का भी विकास करेंगे, क्योंकि हम जिस प्लेटफ़ॉर्म में अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड हमें सब कुछ यही सिखाता है कि हमें परिवार के साथ रहना है, हमें परिवार के साथ चलना है, साथ में परिवार को लेके आगे बढ़ना, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार के साथ बढ़ना है, क्योंकि हमें संस्कार भी यहाँ सिखाया जाता है, हमें एक माहौल भी सिखाया जाता है, हमें कहीं न कहीं एक साथ रहने की का तरीका, सलीका सब सिखाया जाता है, सोच को बड़ा करने की सिखाया जाता है, ये तक बताया जाता है। ये एक वो प्लेटफ़ॉर्म है कि जितनी बड़ी सोच सकते हो, जितना बड़ा सिस्टम कर सकते हो, ये प्लेटफ़ॉर्म वो है। अगर आपने चाह लिया कि 1 लाख रुपए महीना है, तो मिलेगा, आप चाह लिए 1 करोड़ रुपए महीना है, तो 1 करोड़ रुपए महीना चाह सकते हैं, सिर्फ़ उसमें कदम अपने तरीके से चलाना पड़ेंगे, उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं समापन की ओर चल रहा हूँ। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस शारदा एंटरप्राइजेज़ स्टूडियो की तरफ से मैं संध्या जी को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चल रहा हूँ। समापन में आप सब जानते हैं, हम कहीं न कहीं माता-पिता के लिए समर्पित रहते हैं, माता-पिता के लिए सभी से यही कहते हैं कि जो जहाँ है, जैसा है, अपने माता-पिता के लिए समर्पित भी रहें और माता-पिता के लिए सोच को ऐसा रखें कि परिवार के साथ रहें और जो जिन्होंने माता-पिता के लिए सोच बनाई है या माता-पिता के संपर्क में रहते हैं, माता-पिता के चरणों में रहते हैं, तो उनका विकास होना संभव है। और मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए सभी लोग जो जहाँ है, जैसा है, मौन रहें और अपने माता-पिता का चित्र अपने मन में रखें और हम समापन की ओर चलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ इस सहयोग में रहते हैं, सहयोग करते हैं और आप सब का को शुभकामनाओं के साथ आज का रजिस्ट्रेशन में समापन की ओर चलता हूँ। कल सुबह फिर 10 बजे हम उसी जोश, उसी जुनून के साथ आप सभी के बीच में हाज़िर होंगे, कुछ नया लेकर आप सभी के बीच में आएँगे। जय अल्टोस, जय भारत के साथ हम समापन चलते हैं। धन्यवाद।